आज हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रवेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर शीर्षक कविता से प्रस्तुत पंक्तियाँ ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवित्री के मन में भारत की पराधीनता को लेकर उनके मन में पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। कवित्री इन पंक्तियों में कहती हैं कि उसके हृदय में पीड़ा है, वह मातृ मंदिर में जाकर अपने हृदय को हल्का करना चाहती हैं। वह भारत माँ के कमल के समान चरणों को पकड़कर अपना दर्द रो रो कर सुनाना चाहती हैं। वह मातृ मंदिर के दर्शन करके अपने मन को हल्का करना चाहती हैं। अर्थात कवित्री के दुख का कारण है कि भारत माँ पराधीन है। अनेक बलिदानों के बाद भी भारत को पराधीनता से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसलिए वह भारत माता को अपने सुख दुख का साझीदार बनाना चाहती हैं तथा उसके चरणों को पकड़कर आंसू बहाकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहती हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बता दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्गम पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवित्री की इच्छा है कि वह भारत माता के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करे, उन्हें अपना दुख दर्द सुनाए और अपने मन को हल्का करे, परंतु तभी उसे अपनी दुर्बलता और छोटेपन का आभास होता है। वह सोचती है कि मैं दीन हूँ, छोटी हूँ और ज्ञान से रहित हूँ। साथ ही भारत माता के मंदिर तक पहुँचने का मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है, वहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता। इसलिए कवित्री भगवान से प्रार्थना करती है कि वे उसे वहाँ तक पहुँचाने का मार्ग बताएं। भारत माता के मंदिर तक पहुँचने में अनेक बाधाएं हैं, वहाँ पहरा देने वाले भी हैं, जिसके कारण वहाँ पहुँचना कठिन है। कवित्री कहती है कि उसके दुर्लभ पैर फिसल रहे हैं। हे भगवान, मुझे मातृ मंदिर की ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने की शक्ति प्रदान करें। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ देवी में हे भगवान। कवित्री को एहसास हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता अब दूर नहीं है, इसलिए वह कहती है कि वहाँ जगमगता दृश्य दिखाई दे रहा है, अर्थात स्वाधीनता प्राप्ति होने में अधिक देर नहीं है। इसीलिए वह चाहती हैं कि भगवान उसे जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, जिससे वह भी स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना योगदान दे सके। अर्थात यद्यपि भारत माता का मंदिर दूर है, पर इतना दूर भी नहीं है कि वहाँ की जगमगाता दृश्य उसे दिखाई ना दे। कवित्री को स्वतंत्रता की जगमग करती हुई ज्योतियाँ दिखाई दे रही हैं और वहाँ बजने वाले वाद्य यंत्र भी सुनाई पड़ रहे हैं, इसीलिए वह वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती है। कवित्री वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचकर वहाँ होने वाले गायन में अपनी तान भी मिला देना चाहती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वे शीघ्रता से शीघ्र उसे मातृ मंदिर तक पहुँचा दे। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कवित्री भारत माता के मंदिर में जल्दी से जल्दी पहुंचकर भारत माँ की प्यारी मूर्ति को देखना चाहती है। वह भारत माँ के मुख पर मीठी सी मुस्कान देखकर उसके हृदय में नई स्फूर्ति का संचार होगा। कवित्री को पूरा विश्वास है कि भारत माता को भी अपने बच्चों की याद अवश्य आती होगी। यदि ऐसा नहीं है तो वह कहती है कि मैं अपनी माँ से रूठ जाऊंगी तथा उसे अपनी विनती अवश्य सुनाऊंगी। अर्थात कवित्री भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने को तत्पर है, इसीलिए वह जल्दी से जल्दी भारत माँ के मंदिर में पहुँचना चाहती है। उसकी इच्छा है कि भारत शीघ्रता से विदेशी शासन से मुक्त हो और वह भारत माँ को मुस्कुराता हुआ देख सके।
भारत माँ के मुख पर मुस्कान देखकर उसे भी नई स्फूर्ति प्राप्त होगी, उसमें नया जोश और नई उमंगें आ जाएंगी। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान, सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ देवी में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि माता के हृदय में अपनी संतान के प्रति ममता, स्नेह और वात्सल्य के भाव भरे होते हैं। माँ के हृदय की यह विशेषता होती है कि वह अपने बच्चों के दोषों को क्षमा कर देती हैं। अपने बच्चों के दोषों को देखकर भी उसके हृदय में बच्चों के लिए प्यार कम नहीं होता, बल्कि संतान के प्रति गर्व का भाव होता है। मातृ देवी पर पुकार हुई है, इसीलिए कवित्री अपना बलिदान देना चाहती है और भारत माँ को पराधीनता से मुक्त कराना चाहती है। कवित्री की इच्छा है कि वह मातृ वेदी पर कभी अत्याचार नहीं होने देगी। इन अत्याचारों को रोकने के लिए यदि उसे अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो वह सहर्ष ऐसा करेगी। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसे मातृ मंदिर की पुकार पर आत्मोत्सर्ग करने की शक्ति प्रदान करे। अर्थात कवित्री ने माँ के स्वभाव की विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, वह अपनी संतानों के दोषों को भी अनदेखा कर देती है। कवित्री की इच्छा है कि वह अपनी मातृभूमि पर होने वाले अत्याचारों को देखकर चुप नहीं बैठेगी और किसी प्रकार के अत्याचार को नहीं होने देगी। अत्याचारों को रोकने के लिए वह अपने प्राणों का भी बलिदान करने को तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।